परेशानी का कारण तो नहीं है। अक्सर कई बार यह सवाल आते हैं कि हमने जब किसी का इस जन्म में दिल नहीं दुखाया या हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हम इतनी परेशानियों का सामना क्यों कर रहे हैं या हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यह जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म में ही किसी का दिल दुखाया हो या किसी का बुरा किया हो। यह भी संभव है कि आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा इस जन्म में दुखी हो रहे हो। अब मैं ये जानती हूं कि आपका अगला प्रश्न क्या आएगा। अगला प्रश्न यह होगा कि मैं ये कैसे मान लूं कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ बुरा किया है या किसी का दिल दुखाया है कि जिसका परिणाम मुझे इस जीवन में भोगना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि कर्म होता क्या है। कर्म देखिए एक ऐसी क्रिया है जिसको मनुष्य किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे वो कर्म हम अपने मन से करें, वाणी द्वारा किसी का अपमान करें या हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिसके द्वारा किसी को आहत पहुंचे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अपने कर्मों का भुगतान तो अवश्य ही करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि आपका प्रश्न था कि हम ये कैसे जान लें या माने कि पूर्व जन्म कुछ होता है या हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों द्वारा हम इस जन्म में उसका भुगतान कर रहे हैं। तो गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तू उसे नहीं जानता, उसको केवल मैं जानता हूं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने भी कई जन्म लिए हैं। तो इसी प्रकार से यह बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य के कई जन्म होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में डेटाबेस में सारा डेटा जाके एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्म एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने हमारा भाग्य। संचित कर्मों से हम कुछ कर्मों का अंश निकालते हैं जो हमें वर्तमान में भोगना पड़ता है और उसी के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। वर्तमान कर्म वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे भविष्य की नींव है, जो हम कह सकते हैं कि वह बीज है जिससे हमारा भाग्य बनेगा। तो तभी हम यह कहते हैं कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करते समय या बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। गीता के अध्याय 2 में 47वें श्लोक में यह कहा गया है कि हे मनुष्य, तू कर्म करता चल, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कर। अब मैं कर्मों के संदर्भ में यह बताना चाहूंगी कि महाभारत में भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। उन्होंने अपने अंतिम समय में कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, कि मुझे बाणों की शैया क्यों मिली। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने आखेट करते समय एक जन्म में जब पैरों के पास सर्प आया तो उस सर्प को तीर से उठाकर एक ऐसे वृक्ष पर फेंक दिया जिसमें कांटे ही कांटे लगे थे। तो इस कारण से आपको भी इसी प्रकार मृत्यु प्राप्त होगी। जो दर्द उस सर्प ने भोगा, उसके श्राप से ही आपको ये दर्द भोगना पड़ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भीष्म पितामह जैसे को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। तो इसी प्रकार से आप
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर यह पता लगा सकते हैं कि आपको इस जन्म में किस पाप कर्म के द्वारा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हम किन ग्रहों के द्वारा आपकी जन्म कुंडली में आपने क्या पाप कर्म किए हैं, आप उनका पता कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु, शनि और राहु की स्थिति देखकर यह जान सकते हैं कि आप जो भी पाप कर्म आपने किए हैं पूर्व जन्म में, उसका ही प्रतिफल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। वह किसी ऋण के द्वारा या किसी आपकी जन्म कुंडली में किसी श्राप के द्वारा आपको उसका प्रतिफल भोगना पड़ रहा है। जैसे कि गुरु ज्योतिष शास्त्र में पुत्र संतान का कारक होता है, गुरु का कारक होता है, ग्रोथ का कारक होता है। तो आप ये जान सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में जब भी आपको पुत्र संतान की तरफ से कोई परेशानी आए या जीवन में आपको ग्रोथ ना मिल रही हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन कारक तत्वों से जुड़ी हुई जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं उनका अपमान किया है। अब मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपको इस जन्म में कोई आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रतिफल तो भोगना नहीं पड़ रहा। जैसे कि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु लगन में विद्यमान होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसको अपने पूर्वजों का या तो आशीर्वाद है या उसकी जन्म कुंडली में उसे कोई दोष लगा है। दोष हम उस अवस्था में कह सकते हैं कि जब गुरु पर कोई पाप दृष्टि हो या गुरु वक्री हो। तो जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु 12वें घर में शनि या राहु के साथ युति करेगा, तो उसका अर्थ है कि उस मनुष्य ने पूर्व जन्म में किसी मंदिर को तोड़ा है। तो इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में क्या पाप कर्म किए हैं, जिसका प्रतिफल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इन सभी श्रापों और ऋणों का वर्णन बृहत्पराशर होरा शास्त्र में विस्तृत रूप से किया गया है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर यह पता लगा सकते हैं कि आप कहीं इस जन्म में आपके किए हुए पाप कर्मों का प्रतिफल तो नहीं भोग रहे। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म वह होते हैं जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है, जिनसे हम कतई भी बच नहीं सकते। अदृढ़ कर्म वह कर्म होते हैं जिनको कि मनुष्य अपने पूजा पाठ द्वारा या मंत्रों जाप द्वारा बदल सकता है, या जिनके पाप कर्मों के फल भोगने से मनुष्य बच सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कर्मों के फल मनुष्य पूजा पाठ द्वारा या मंत्र जाप द्वारा बदल सकता है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए या आप अपनी जीवन में जो समस्याओं को अकारण भोग रहे हैं, उसके समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।